सियालकोट में दिलखराश वाक़या, निजी फैक्ट्री के जनरल मैनेजर पर मुलाजमीन का तशद्दुद। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाला प्रांता कुमारा हलाक हो गया। मुश्तइल अफराद ने मकतूल की नाश भी जला डाली। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर करके लाश को कब्जे में ले लिया। मुजाहिरीन का जनरल मैनेजर पर मुबैना तौर पर पोस्टर फाड़कर मजहबी जज्बात मजरूह करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल की मजम्मत। ट्वीट में कहते हैं, सियालकोट का वाक़या पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी है। वाक़े की तहकीकात की निगरानी खुद कर रहा हूँ। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का अमल जारी है। मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। CCTV जो फुटेज है वो निकलवाई जा रही है ताकि उसकी मदद से उन लोगों की शिनाख्त हो सके जो इस वाक़े में मुलव्वस थे। श्रीलंका की आवाम और बिलखुसूस ये जो मैनेजर साहब थे, इनकी फैमिली, उनके साथ भी ताज़ियत का इजहार करते हैं। और सच्ची बात ये है कि ये जो काम किया गया इस्लाम का नाम लेकर या मुक़द्दसात का नाम लेकर, तो बतौर मुसलमान इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी का कत्ल अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। CCTV फुटेज की मदद से 50 अफराद को हिरासत में लिया गया है। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस ब्रीफिंग। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, श्रीलंकन शहरी का कत्ल बर्बरियत है। वाक़े से दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई। घबराने की बात नहीं है। एक हाइएटस है 2, 3, 4, 6 महीने का पूरी दुनिया को है। हमारा ये है कि ज़रा थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाता है। ये सरा थोड़ा सा सब्र करें और आप देखेंगे इंटरनेशनली ये प्राइसेस नीचे आएंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सब्सिडियां दे सके हम दे रहे हैं आपको। मुशीर खजाना शौकत तरीन का भी अवाम को ना घबराने का मशवरा। बोले, अवाम थोड़ा सब्र करें। आलमी सतह पर महंगाई बढ़ रही है, मईशत तरक्की कर रही है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामजन है। बाकी चीज़ें पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से महंगी हुई। हुकूमत महंगाई के असरात कम करने के लिए अशियाए ज़रूरिया पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। LNG की कीमतों में भी कमी आएगी। एक्सपोर्ट्स 3.5% आ गई हैं। अक्टूबर में हमारे टोटल इम्पोर्ट्स 6.3 बिलियन 6.3 और नवंबर में ये बढ़कर 7.7 बिलियन पर हो गया। इसका मतलब ये हुआ इजाफा हुआ है 1.4 बिलियन। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं, मुल्क की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। खाम माल की दरामद बढ़ना अच्छी चीज़ होती है। बरामदात बढ़ाने के लिए खुसूसी प्लान तरतीब दिया है। रवां साल महसूलात में 36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हमें मज़ीद कोरोना वैक्सीन दरामद करना पड़ेगी। आपको हौसले के साथ कप्तान के साथ खड़े होना पड़ना है। क्यों? क्योंकि कप्तान ने सारे माफिया के साथ आडा लगाया हुआ है। भले वो शुगर का माफिया हो, भले टोबैको का हो, सीमेंट का हो, जिस धंधे में हाथ डालते हैं वहां से एक माफिया निकलता है बाहर। किसी भी मुल्क से कर्जा लिया जाए तो उनकी शराइत तो होती हैं। मुल्क को खुद मुख्तार बनाने के लिए वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ काबिल सताइश हैं। हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा करने वाली जमातें अवाम की खैर खा नहीं। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल की वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, महंगाई के तोड़ के लिए अगले महीने नया प्रोग्राम एहसास कार्ड शुरू कर रहे हैं।
कराची का मंजरनामा ले तो वहां यतीमी का एहसास 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है, वहां एहसास महरूमी अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है और ऐसा महसूस होता है कि एक लावा पक रहा है। तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को आइन के परचम के तले पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक सरेंडर से निकालने के लिए जो कि इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया है, मुझे बैसियत पाकिस्तानी अल्फाज नहीं है कि मैं ये बात कह सकूं कि आज पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया है। मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील है। मईशत का जितना बेड़ा गर्क होना था हो गया। अवाम हुकूमत से मायूस हो गए हैं। हमने अवाम की मायूसी को उम्मीद में बदलना है। फारूक सत्तार की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, 3.25 साल के दौरान मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई है। मुल्क को बचाने के लिए PDM अपना किरदार अदा कर रही है। PTI ने कराची को कुछ नहीं दिया। हुकूमत अवाम पर 600 अरब रुपए का मिनी बजट बम गिराने जा रही है। एडजस्टमेंट टैक्स छूट में कमी की वजह से बेरोजगारी में इजाफा होगा। पाकिस्तान IMF की डिक्टेशन पर क्यों चल रहा है? क्या ये वो तब्दीली है जिसका तबाही सरकार ने वादा किया था? सेनेटर शेरी रहमान का ट्वीट। बोली, ये मुल्क को मदीने की रियासत नहीं IMF की कॉलोनी बना रहे हैं। मिनी बजट से महंगाई का सुनामी आएगा। मुल्क में महंगाई में इजाफे का सिलसिला थम न सका। एक हफ्ते में 21 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई शरह 18.35% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2.5 किलो घी का डिब्बा 9 रुपये 63 पैसे महंगा, बीफ 1 रुपया 30 पैसे और मटन 1 रुपया 98 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। दाल मसूर 4 रुपये 77 पैसे, दाल माश 5 रुपये 62 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। 11 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 296 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,232 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे इजाफे से 176 रुपये 77 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 350 रुपये इजाफे से 1,24,000 रुपये पर पहुंच गया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। नैब टीम आगा सिराज दुरानी को नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर चुकी। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में सिंध हाई कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी की जमानत मनसूख की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत। बोले, आगा सिराज दुरानी को पीपल्स पार्टी का एक सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। नैब PTI की आला कार बनकर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतसाब की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयाँ जमहूरियत के लिए तबाहकुन साबित होंगी। वज़ीर आज़म का मुल्क में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी पर इजहार तशवीश। स्मॉग समेत फ़ज़ाई आलूदगी को खामोश कातिल करार दे दिया। इमरान खान की पंजाब हुकूमत को स्मॉग पर काबू पाने के लिए जल्द अज जल्द जामे पॉलिसी अपनाने की हिदायत। कहते हैं माहौल को बचाना माजी की हुकूमतों की तरजीह नहीं थी, लेकिन अब गफलत की गुंजाइश नहीं रही।
मुख्तसर, दरमियानी और तवीलुल मुद्दती जामे मनसूबाबंदी पर अमल दरामद के लिए मुस्तकबिल की पॉलिसीज अपनाई जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। वन वे की खिलाफवर्जी पर जुर्माना बढ़ाने के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को भी 2000 रुपया जुर्माना किया जाए। अजला के डेप्यूटी कमिश्नर स्मॉग के तदारुक के लिए फौरी इक़दाम करें। फैसले का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज राना शमीम को हल्फनामा जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को ख़त लिख दिया। साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान का हल्फनामा पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन भेजने की भी हिदायत। ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लिखा गया। ख़त की कॉपी राना शमीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ़ आफरीदी और सेक्रेटरी वजारत खारिजा को भेज दी गई। फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। आजम सवाती के वकील ने तहरीरी मुआफ़ीनामा पढ़कर सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को 22 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया गया। फवाद चौधरी के मुआफ़ीनामे पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तमाम इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना आना चाहिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी के रिमार्क्स। आर्मी चीफ से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में बेलारूस के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमियत को रोकने के लिए इमदाद की इंतहाई ज़रूरत है। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने का अकाउंट हैक। सिफारतखाने की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तनख्वाह ना मिलने का ट्वीट शेयर। ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म को मुखातब किया गया है। बढ़ती महंगाई में हम पिछले 3 माह से बगैर तनख्वाह के कब तक काम करेंगे? हमारे बच्चों की फ़ीस ना अदा करने की वजह से स्कूलों से निकाला जा रहा है। क्या ये नया पाकिस्तान है? ट्वीट का मतन। ट्वीट में आपने घबराना नहीं गाने को भी शेयर किया गया।